गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मधुबाला शर्मा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। इस नवीन सत्र 2020-21 में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत। इस कोरोना महामारी के कारण अब हम कक्षों के बजाय ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। मैं आपको MA फाइनल का 5वां प्रश्न पत्र पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। सबसे पहले हम खंड ए पढ़ेंगे। खंड ए में पहला टॉपिक है राजनीति विज्ञान का परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। हम सभी जानते हैं कि मनुष्यों ने जब से समूह में रहना प्रारंभ किया है, तभी से राजनीति संबंधी विचार विमर्श बेहतर व्यवस्था प्रबंधन हेतु प्रारंभ हो गया। परंतु राजनीति का व्यवस्थित अध्ययन हमें ईसा से 400-500 वर्ष पूर्व यूनानी चिंतन में प्राप्त होता है। यूनानियों को राजनीति विज्ञान के जनक होने का श्रेय दिया जाता है। प्लेटो और अरस्तु के चिंतन ने न केवल इसको एक शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित किया, वरन इसे व्यवस्थित भी किया। यूनानी चिंतकों से लेकर आज तक विभिन्न विचारकों व चिंतकों के योगदानों से राजनीति विज्ञान के रूप व उसकी परंपराएं समय समय पर बदलती रही हैं। मोटे रूप में राजनीति विज्ञान के दो रूप उभर कर के सामने आए हैं। पहला राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण से अभिप्राय वह राजनीति विज्ञान है जो प्राचीन काल से लेकर द्वितीय महायुद्ध तक या व्यापारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित था। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थकों विचारकों में हम देखें तो इसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, कांट, बेंथम, मिल आदि का नाम लिया जा सकता है। परंपरागत दृष्टिकोण में विचारकों के विचार स्वयं के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। प्लेटो से लेकर एक्विनास, रूसो, कांट और हीगल तक सभी विचारक राजनीतिक अध्ययन में दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे हैं। परंपरागत दृष्टिकोण में विचारकों के ध्यान का केंद्र आदर्श राज्य की स्थापना ही रहा। परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं। अब हम एक एक कर परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं जानेंगे और इन विशेषताओं को गहनता से जानने के बाद ही हमें परंपरागत दृष्टिकोण एक समग्र रूप में समझ आएगा। प्राचीन काल से लेकर द्वितीय महायुद्ध तक राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन हुआ वह किस प्रकार का था, उसमें किन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया गया, राजनीति विज्ञान का स्वरूप, परिभाषा व क्षेत्र किस प्रकार का था, विचारकों का दृष्टिकोण कैसा था, ये सभी बातें हमें इसकी विशेषताओं को जानने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। यहाँ हमें यह जानना आवश्यक है कि इन विशेषताओं को हमें एक एक कर देखने के साथ ही समग्रता में समझना जरूरी है, तभी राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण पूर्ण रूप से समझ में आएगा। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता है आदर्शवादी दृष्टिकोण एवं दर्शन शास्त्र पर आधारित। परंपरागत दृष्टिकोण के अधिकतर विचारक दार्शनिक रहे हैं और उनके राजनीति के चिंतन व विचारों पर दर्शन शास्त्र का पूरा प्रभाव रहा है। उनका दृष्टिकोण आदर्शवादी रहा। आदर्श राज्य की स्थापना पर उन्होंने बल दिया व स्वयं की दृष्टि से जो उचित, सही व आदर्श लगा उसे ही आदर्श मानकर आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। दूसरी विशेषता है तर्क एवं सुखवादी कल्पना पर आधारित। परंपरागत विचारकों ने अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए तर्कों का सहारा लिया। अपने द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य को उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया कि यदि उस आदर्श राज्य को क्रियान्वित या लागू कर दिया जाए तो मानव की व्यवस्था संबंधी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा और वह सुखी हो जाएगा। आदर्श शासक, आदर्श जनता व आदर्श व्यवस्था जो उनकी दृष्टि में सबसे अच्छी व सही है को तर्कों द्वारा सिद्ध करना ही उनका उद्देश्य रहा। परंपरागत दृष्टिकोण की तीसरी विशेषता है मूल्य सापेक्ष एवं व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। परंपरागत विचारकों ने मूल्य सापेक्ष एवं व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर बल दिया। उन्होंने क्या होना चाहिए की बातें ज्यादा कहीं, मूल्य व नैतिकता पर बल दिया। साथ ही अपनी पसंद, नापसंद व भावनाओं का प्रभाव भी उनके अध्ययन व चिंतन पर पड़ा। जैसे प्लेटो और अरस्तु जैसे महान विचारकों के महिला संबंधी दृष्टिकोण के अंतर को हम देख सकते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य में महिला हमें प्रत्येक स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेती दिखाई पड़ती है, जबकि अरस्तु महिलाओं को इस योग्य मानता ही नहीं था। अतः अरस्तु के आदर्श राज्य में महिला व्यवस्था में भाग नहीं लेती। यह दोनों की अलग अलग सोच ही थी, जिसका प्रभाव उनके चिंतन पर भी पूर्ण रूप में पड़ा।
राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की चौथी विशेषता है कानूनी, औपचारिक एवं संस्थागत अध्ययन। परंपरागत विचारकों का अध्ययन सतही था। उन्होंने राज्य संचालन संबंधी सभी प्रक्रियाओं का वास्तविक व व्यावहारिक अध्ययन नहीं किया। राज्य संचालन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं व जटिलता का गहराई से अवलोकन करने के स्थान पर उन्होंने केवल प्रक्रिया संबंधी और संस्था के कार्य संबंधी तथ्यों पर ही जोर दिया। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। वह कानून निर्माण का कार्य करती है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है, अपितु कार्यपालिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में कानून निर्माण पर भी उसका अधिकार होता जा रहा है। यह तथ्य गहन शोध से जाना जा सकता है, मत कानूनी व संस्थागत अध्ययन से नहीं। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की पांचवी विशेषता है परंपरागत, अपरिष्कृत एवं अवैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। परंपरागत विचारकों ने किया, जिनमें ऐतिहासिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति एवं अंतर प्रज्ञात्मक पद्धति को हम शामिल कर सकते हैं। निगमनात्मक पद्धति से उन्होंने सिद्धांत पहले बना लिए व उन सिद्धांतों को तर्कों द्वारा बाद में सिद्ध किया। अंतर प्रज्ञात्मक पद्धति से उन्होंने अपने अंतर्मन, बुद्धि, भावना व स्वयं मान्यता आधारित अध्ययन कर सिद्धांतों का निर्माण किया। परंपरागत दृष्टिकोण की छठी विशेषता है प्रधानतः संकुचित अध्ययन। यह विशेषता इसके क्षेत्र विस्तार से संबद्ध है। परंपरागत दृष्टिकोण में मात्र पाश्चात्य या यूरोपीय देशों की राज्य व्यवस्था का अध्ययन ही किया गया। विश्व के सभी या अधिकांश राज्यों की राज्य व्यवस्था को इस अध्ययन में शामिल नहीं किया गया। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की सातवीं विशेषता है प्रधानतः संकीर्ण अध्ययन। यह विशेषता इसकी परिभाषा व अध्ययन क्षेत्र से संबंधित है। परंपरागत अध्ययन केवल राज्य और सरकार के अध्ययन तक ही सीमित रहा। राज्य की उत्पत्ति, उसका स्वरूप, राज्य द्वारा किए जाने वाले अनिवार्य व ऐच्छिक कार्य, सरकार के प्रमुख अंग, उनके कार्य व आपसी संबंधों तक ही परंपरागत अध्ययन सीमित रहा। राज्य व सरकार के अंग वास्तविकता में व्यवस्था संचालन कैसे करते हैं, यह उनके अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं रहा। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की आठवीं और अंतिम विशेषता है अधि अनुशासनात्मक अध्ययन। परंपरागत राजनीति विचारकों ने राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का भी अध्ययन स्वतः ही सम्मिलित कर लिया था। उनके द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य में राजनीतिक व्यवस्था के साथ ही अन्य सभी व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन बताया गया है। इस प्रकार इन सभी विशेषताओं को समझने के साथ ही अब हम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण किस प्रकार का था। धन्यवाद।